दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। मोदी जी आकर कह रहे हैं कि जो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है उससे भारत में एक संकट आने वाला है। जिस तरह हमें कोरोना के टाइम एक संकट को झेलना पड़ा, उसी तरह आने वाले टाइम में एक संकट आ सकता है जिसे हमें फिर से झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम कोरोना के टाइम पे हम इस देश के 140 करोड़ लोग मिलकर इस कोरोना से लड़े और जीते। इसी तरह मोदी जी कह रहे हैं कि हमें इस लड़ाई से भी लड़ने की आवश्यकता है। हम आपके साथ भरपूर तरीके से मोदी जी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मोदी जी आप खुद को विश्वगुरु कहते हुए फिरते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये संकट आया क्यों? ये संकट आया क्यों इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि हमारे संबंध ईरान से इतने अच्छे थे। वो हमारी हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा था। हमें तेल खरीदना होता था, वो मैं 60 दिन क्रेडिट पे तेल देता था। लेकिन इजराइल ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं किया जो आप इजराइल के साथ खड़े हो गए। ऐसी कौन सी आवश्यकता थी कि आप इजराइल में जाके आप मेडल पहले, और अमेरिका हमारे हिंद महासागर में ईरान का आया हुआ जहाज़ डुबा देता, आप एक सहानुभूति नहीं देते। ईरान के चीफ को अमेरिका मार के गिरा देता है और खामेनेई की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री एक सहानुभूति तो दे सकते थे। हम आपसे बस यही जवाब चाहते हैं कि आप इस युद्ध को क्यों नहीं रोक पाए। आप तो विश्वगुरु बनते हैं ना। जय हिंद, जय भारत।